दोस्तों, हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है विश्वासघाती भेड़िया। एक समय की बात है। एक वन में मोती नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। शरीर और शक्ति में सबसे बड़ा होने के कारण वन में उसका बहुत रौब था। उसे देखकर सारे बाकी पशु प्राणी उससे दूर ही रहते थे। जब भी टीनू भूखा होता तो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मजे से खाता। तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से वह उस वन का राजा ही था। कहे बिना सब पर उसका रौब था। वैसे वह किसी को परेशान नहीं करता था, न किसी के काम में दखल देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़ियों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा, किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर उसका मांस भी हम काफी दिनों तक खा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। किसमें है ये हिम्मत जो इस हाथी को मार सके? उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे मार नहीं सकता, लेकिन अपनी चालाकी से मैं उसे मारने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। जब यह बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब खुश हो गए और सबने उसे अपनी करामत दिखाने की इजाजत दे दी। चतुर भेड़िया मोती हाथी के पास गया और उसे प्रणाम किया। प्रणाम हाथी महाराज, आप अपनी कृपा हम पे सदा बनाए रखिए। प्रणाम। कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मेरे पास किस काम से आए हो? क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं एक भेड़िया हूँ। मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने जंगल में कोई राजा ही नहीं। हम सब ने मिलकर सोचा कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए, इसलिए राजाभिषेक का मुहूर्त हमने निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो, आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम से मैं राजा बन जाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ भेड़िए भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग मेरी बात मानेंगे, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ हाँ, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो चलो महाराज, राज तिलक का वक्त निकला जा रहा है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे मोती हाथी भी। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर ऊपर तो पानी था, लेकिन नीचे काफी दलदल थी। भेड़िया छोटा होने के कारण जल्दी से तैरकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखा कि मोती हाथी कहाँ तक पहुँचा। मोती अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण उसने भेड़िए को आवाज लगाई, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो दलदल है। ये दोस्त मेरी मदद करो, मैं तो फंसता जा रहा हूँ इस दलदल में। ये दोस्त मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की मैं तो धंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। भेड़िया भाई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ, मर जाऊंगा। लेकिन भेड़िए का जवाब तो बिल्कुल अलग ही आया। अरे मूर्ख हाथी, तूने मुझ जैसे भेड़िए पर यकीन कैसे कर लिया? कम से कम मुझ पर विश्वास करने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। भला तुझे बनकर राजा बनाने में मेरा क्या फायदा? मैंने तुझसे झूठ बोला था, अब तो। ये कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को ये खुशखबरी देने के लिए चला गया। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे इस दुष्ट भेड़िए की बातों में इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? कोई मुझे बचाओ, बचाओ, इसने मुझे फंसा दिया। हाथी की आवाज सुनकर वन के दूसरे जानवर भी वहाँ इकट्ठे हो गए। सब ने मिलकर मोती हाथी की मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाल दिया। जान बचने के बाद मोती ने सभी को धन्यवाद दिया
और मन ही मन निश्चय किया कि बिना सोचे समझे अब वो किसी की बातों पर जल्दी से विश्वास नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए।